हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हाई स्कूल क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विषय गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। स्टूडेंट, यदि आप मेरे बताए हुए सॉल्यूशन को लिखते हैं तो आप अपनी कक्षा में, अपनी स्कूल में डेफिनेटली टॉप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारे सामने पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है। तो स्टूडेंट, यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की कोई भी संक्रिया करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है 3 + √3 और 3 - √3। यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम है, केवल साइन चेंज है। स्टूडेंट, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a² - b² का। ठीक है, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। 9 - 3 करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 6। क्या हो जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट? 6 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो बहुपद न होने की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी वेरिएबल का पावर माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सेकेंड पे देखें तो हमें दिख रहा है स्टूडेंट, क्या दिख रहा है कि यदि हम बाई को अपान से ऊपर ले जाएंगे तो बाई का पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है यही क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। अगला सवाल है बहुपद x² + 3x⁴ + x। इसमें क्या बताना है? घात बताना है। तो स्टूडेंट, घात से हमारा तात्पर्य है मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है? 4। तो 4 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, √5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? ठीक है, √5 का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशांत व अनावर्ती। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा अशांत व अनावर्ती। समीकरण y = 3x + 5 का, ठीक है, हल पूछा है। तो स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारे पास वही सवाल इंग्लिश में है। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है स्टूडेंट, ठीक है, क्या सही? पहला सवाल है सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सतत वर्ग अंतरालों के लिए कौन सा दंड आरेख प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट आयत चित्र। क्या हो जाएगा? आयत चित्र। आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आयत चित्र। अगला सवाल है हमारे सामने, x = a के आलेख को किस अक्ष के समांतर सरल रेखा होती है? ठीक है, यदि हम x = a का आलेख खींचते हैं तो ये किसके समांतर होगा स्टूडेंट? बाई अक्ष के समांतर होगा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा समांतर। अगले सवाल पे चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण कैसे होते हैं? यदि हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, दो बराबर भुजाएं हैं, तो उनकी अपोजिट जो कोण होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑलवेज बी इक्वल। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हमें बराबर राइट कर देना है। अगले सवाल पे आते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। अगला सवाल है 60 डिग्री के पूरक कोण, पूरक का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, 60 डिग्री का पूरक हो जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री का संपूरक हो जाएगा 150 डिग्री। संपूरक कोण मीन्स क्या होता है? यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो आपस में क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। तो पहले हमें 60 का पूरक निकालना है, तो 60 का पूरक 30 हो जाएगा और 30 का संपूरक कितना हो जाएगा? 150। 30 में कितना जोड़ दें कि 150 हो जाए, सॉरी 180 हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 150। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, आप इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कंटिन्यू क्लॉस इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हो जाएगा रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, यहाँ पे बाई एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पैरेलल, यहाँ पे हो जाएगा अपोजिट साइड द आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्रीज कॉल्ड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 150 डिग्री। चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल है सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, y बराबर 0 यक्ष पक्ष का समीकरण होता है। स्टूडेंट डेफिनेटली यक्ष पक्ष पे हमेशा y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। स्टूडेंट केवल संगत कोण होने से, बराबर होने से त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए संगत कोणों के साथ एक भुजा भी बराबर होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 अधिक कोण हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। किसी त्रिभुज में अधिकतम 1 अधिक कोण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, वृत्त की परिधि होती है। क्या बोला स्टूडेंट, केंद्र पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है परिधि बोलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल है बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक आलेख उपयोगी आलेख होता है। तो स्टूडेंट ये भी क्या है, सही है। बारंबारता बहुभुज जो होता है दंड आलेख की तुलना में ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, अगला सवाल है ऋजु कोण की माप कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। बिल्कुल सही बात है। यदि ये 180 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये आपका हो जाएगा ट्रू, और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, सही जोड़ी बनाइए। तो आयत एक है, तो आयत एक चतुर्भुज है, तो इसको किससे मैच कर देना है, चतुर्भुज से मैच कर देना है। ठीक है, ये हमने चतुर्भुज से मैच कर दिया। बाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, बाई अक्ष पर यक्स की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, तो या कि 0 और 4 या कि 0 3 हमारा आंसर होगा। इसके पहले हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2, ये किसका फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह का। ठोस आकृति का उदाहरण तो बेलन से मिला देना है। ठीक है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a² होता है। समीकरण 4x + 3y = 12 का हल कैसा होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें हल पूछा है, तो यदि हम यहाँ पे देखिए y की जगह में 4 रखें तो 3 4 जा 12 हो जाता है, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा C नंबर। बचा सेकंड, तो सेकंड का सोल्यूशन हो जाएगा F नंबर। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। 1 राइट कर देना है अपने को। x बराबर 3y को ax + by + c के रूप में लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x - 3y = 0। क्या लिख देना है, x - 3y = 0। अगला सवाल है बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। देखिए 4 बोला है, मतलब इधर जाना है, प्लस और -3, तो क्या हो गया 4 और -3, तो किस चतुर्थांश पर स्थित है स्टूडेंट, तो 4th क्वाड्रेंट पर स्थित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चौथे चतुर्थांश पर स्थित है। बिंदु -5 की यक्ष अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, तो स्टूडेंट यक्ष अक्ष से दूरी मतलब y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। पूर्ण कोण का मान कितना होता है, तो पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है स्टूडेंट। अगला सवाल है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम 1 वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अब जो है तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें से पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए यहाँ पे 2 सवाल हैं, हम किन्हीं एक को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम अथवा कर रहे हैं क्योंकि ये अथवा वाला बहुत ही छोटा है। 1/√2 का 2 के हर का परिमेयकरण, यहाँ पे स्टूडेंट रेशनलाइजेशन करना है हर का, मतलब डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, 1/√2 करना है और इस √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर √2 आ जाएगा और अपान में 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर। ठीक है, √2/2। अगला सवाल हमारे पास है, सरल कीजिए। ठीक है, 7 के पावर में 1/2, डॉट में है 8 के पावर में 1/2। ठीक है, इन दोनों का हमें सिंपली डॉट कर देना है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर। यहाँ पे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, यदि a के पावर में, ठीक है,
यम है और बी के पावर में भी यम है, तो क्या हो जाता है, ए बी का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और पावर में क्या हो जाता है, यम हो जाता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे, देखिए 7 इंटू 8 कर देना है और पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 56 की पावर में 1/2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 56 पावर में 1/2। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपका, तो स्टूडेंट आपके सामने ये रहा सोल्यूशन। ठीक है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में सीधा छाप दीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x+2 का हमें क्या करना था, गुणनखंड ज्ञात करना था। तो आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट और इसको क्या कर दीजिए, अपनी कॉपी पे छाप दीजिए ऐसे ही। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे हमें केवल कार्तीय तल पर दर्शाना है, तो आप इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, यदि आंसर करना चाहें तो सेकंड में क्या है, कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन भागों को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट कार्तीय तल में x और y अक्ष को विभाजित करने वालों को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, तो x अक्ष और y अक्ष बोला जाता है। ठीक है, और इन सभी भागों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो इन सभी भागों को चतुर्थांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई एक्सिस हो जाएगा। और इसको बोलते क्या है, प्रत्येक पार्ट को तो क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, समीकरण, इसका हम अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा हल कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 11 के 2 हल लिखिए। ठीक है, तो हमें इसके 2 हल लिखने हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप सीधा स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल हमारे सामने क्या था, 4x + 3y का 2 हल बताना था। तो पहला हल हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हल कर दीजिएगा। ठीक है, अपने कॉपी पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है सवाल नंबर 13। ठीक है, सॉरी सवाल नंबर 12। क्या लिखा है, इसका भी हम अथवा ही हल करते हैं, चूंकि स्टूडेंट ये क्या है, छोटा है हल करने में। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर -2 रखने पर समीकरण 3x + y बराबर 2k है, तो k का मान क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन में हमें सिंपली क्या करना है, x के प्लेस में 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस y के जगह में कितना रख देना है स्टूडेंट, y के जगह में -2 रख देना है, बराबर क्या है, इधर हमारे पास 2k है, तो हो जाएगा 2k। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 - 2 करेंगे तो ये 7 बराबर 2k हो जाएगा। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो 2 का हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7/2 बराबर k। तो k का वैल्यू हमें कितना मिल गया स्टूडेंट, ये हो गया 7/2, 7/2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है, ठीक है, कि AC बराबर BC है, तो हमें सिद्ध करना है AC बराबर ½ AB। ठीक है, चलिए इसको भी हम हल कर। तो स्टूडेंट ये आपके सामने, तो स्टूडेंट अगला सवाल का आपका सामने सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था AC की वैल्यू ½ AB के बराबर। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, हमें दिया क्या है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, इसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे सामने है सवाल नंबर 14। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, ऋजु कोण की परिभाषा बताना है। तो ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो। ठीक है, और यदि आप इसका अथवा मतलब मेन वाला करना चाहें तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको भी हल कर। तो स्टूडेंट आपके सामने ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है, हमें क्या करना था, x और y का मान बताना था। तो सीधा हम देख सकते हैं इधर 50, तो ये भी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा 50 हो जाएगी। दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, एकांतर कोण। ठीक है, इसके बाद हमें y का मान बताना था। तो स्टूडेंट इसका एकांतर कोण 50 + y होगा। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं y + 50 किसके बराबर हो जाएगा, 127 के। तो y का मान कितना आ जाएगा, 77। तो x का मान हमारे सामने मिल गया 50 और y का मान कितना मिल गया, 77। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सीधा अपने कॉपी में क्या कर दीजिए, छाप दीजिए। ठीक है, x का मान 50 और y का मान 77।
चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, ठीक है, जिसमें हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। हमें ये दर्शाना है कि एबी जो है एसी के बराबर है, ठीक है, या हमें इसका अथवा, ठीक है, तो इसका भी सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप सीधा इसको भी क्या कर दीजिए, अपनी कॉपी पे छाप दीजिए। तो स्टूडेंट हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था एंगल बी बराबर एंगल सी के है, ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कर देंगे। आप देख सकते हैं हमें ऐसे प्रूफ करना है स्टूडेंट, ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीधा इसको क्या कर दीजिए, अपने एग्जाम में छाप। तो स्टूडेंट हमारे सामने अगला सवाल है, समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, कैसा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं अगले सवाल पे, जो कि सवाल नंबर कितना है हमारा, 17 है, ठीक है। तो सवाल नंबर 17 हमारे पास है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है, ठीक है। और इसके अथवा में है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इसके मेन क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मेन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने अगला सवाल का सलूशन, ठीक है। हम मान लेंगे कि चंद्रमा का व्यास d1, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या देखिए, त्रिज्या हो जाएगी d/2, पृथ्वी का व्यास मान लेंगे हम d/4, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का क्या कर देना है स्टूडेंट, अनुपात निकाल देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका सलूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीधा अपनी कॉपी पे इसको हल कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि, देखिए इसका भी हम अथवा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अथवा वाला हमारा हल थोड़ा सा छोटा है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये एक थ्योरम है, इसको भी चलिए हम सॉल्व। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन, ठीक है, आपके बुक का एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो हमें ऐसा फिगर बना के क्या कर देना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल कर लीजिए। अगला सवाल हमारे पास है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के वर्गों के बच्चों की संख्या एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें हमें आयत चित्र बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम आयत चित्र देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखना है हमें, आयत चित्र बनाना है। तो चलिए इसका भी सलूशन। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये लिखना है, ठीक है, ये आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपको पहले तो सारणी बनानी है, ठीक है, और सारणी बनाने के बाद जो है आपको आयत चित्र बना देना है। ये आपके सामने इसका आयत चित्र रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके सामने आयत चित्र ये रहा, ठीक है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी पे बना लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे सामने है स्टूडेंट, अगला सवाल हमारे सामने है, एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो स्टूडेंट शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r × r+l, ठीक है। इसका सलूशन आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको इसका PDF दे रहा हूँ, आप इसका भी क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं इसका सलूशन। तो स्टूडेंट ये आपके सामने सलूशन रहा, ठीक है। हमें व्यास दिया हुआ था, हमें तिर्यक ऊंचाई दी हुई थी, हमें क्या निकालना था, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो हमारे सामने फार्मूला होता है पाई r × r+l। इस पर हम वैल्यू रख देंगे तो हमारे सामने क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है जो कि किस पर बेस्ड है, ये है हीरोन्स फार्मूले पर, ठीक है। तो इसको भी हम चलिए सॉल्व करते हैं हीरोन्स फार्मूले के थ्रू, इसको भी हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो स्टूडेंट हीरोन्स फार्मूले सबसे पहले हम यस निकालते हैं, ठीक है। तो यस की वैल्यू हमारे पास 132 मीटर आ जाएगी। इसके बाद हीरोन्स फार्मूला का जो एरिया होता है त्रिभुज का वो होता है √s × s - a s - b s - c। इस पर हमें वैल्यू रख देना है, कैलकुलेट करके हमारा आंसर मिल जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीधा अपनी कॉपी पर छाप दीजिए, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की एक तुल्य जीवाएं वृत्त पर क्या करती हैं, तुल्य कोण अंतरित करती हैं। मतलब यदि जीवा बराबर हैं तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगी, ये हमें दिखाना है। तो चलिए इसका भी सलूशन हम।
तो स्टूडेंट आपको पहले दो सर्वांग वृत्त बना लेने हैं, ठीक है, और एक की त्रिज्या आपको क्या मान लेनी है यहाँ पे ए और एक की ओपी डैश। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इनके द्वारा किन पर बराबर कोण अंतरित होगा। तो ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीधा अपनी कॉपी पर क्या कर दीजिए, छाप दीजिए। यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूव करना था, तो कि ए ओ बी जो है पी डैश ओ और क्यू के बराबर, मतलब इसका एंगल और इसका एंगल दोनों का केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन से आपको एकदम एग्जैक्ट पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अगला सवाल हमारे सामने है, उचित सर्व समीका का उपयोग करके इसको मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, या तो इसका गुणनखंडन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसका भी हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसका आप और वाला कर लीजिए अथवा वाला प्रश्न हल कर लीजिए। तो स्टूडेंट हमारे सामने अगले सवाल का सलूशन ये रहा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है, 2x² + y² + 8z² - 2√2x/, ठीक है। इसका गुणनखंड करना था, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने गुणनखंड लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और सीधा अपनी कॉपी पे छाप देना है। स्टूडेंट तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें।